आप कहती थी ना मैं आपसे अलग हो गया हूं, लेकिन सच तो ये है कि आज आपकी इस झूठी शान और पैसों की चमक में आपने अपना बेटा खो दिया है। छोटी माँ प्लीज रोकिए ना उसे। रहने दो ज्योति। किसी से भी बात करने के लिए तमीज होने की जरूरत है, और ये लड़का तमीज भूल चुका है। जाने दो इसे। और मैं होती कौन हूँ रोकने वाली? शादी करने का फैसला खुद उदय का था, और घर छोड़ के जाने का फैसला भी उसी का। लेकिन तुम्हें तो बहुत दुख हो रहा होगा ना। तुम्हारी चाल कामयाब नहीं हुई। हाँ? एक अमीर लड़के को फंसाने के बावजूद तुम्हारी बहन दाल रोटी के लिए मेहनत करेगी। पापा जी प्लीज आप कुछ बोले ना, आप रोके ना उन्हें। दोनों नादान हैं, आप बोलेंगे तो शायद सुन भी लेंगे। उन दोनों का इस घर से जाना घर को तोड़ देगा। मम्मी जी प्लीज प्लीज पापा जी आप बोलिए ना कुछ। ज्योति बेटा, मैंने उसे कल भी समझाया था कि अगर उसे इस घर की इज्जत, इस घर की मान मर्यादा का जरा भी ख्याल है तो ये घर छोड़कर ना जाए। लेकिन बेटा वो बहुत बड़ा हो गया है, इतना बड़ा कि उसे बड़ों की इज्जत का भी ख्याल नहीं रहा। पंकज जी जल्दी चले ना, उदय सुधा के साथ घर छोड़कर जा रहा है। वो आपकी बात मान लेगा, आप उसे रोके ना, चले ना प्लीज। ज्योति मैं क्यों चलूं? पंकज जी, उदय आपका भाई घर छोड़कर जा रहा है। जानती हूँ उसने गलती की है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसे ऐसे जाने दें। प्लीज पंकज जी चले ना प्लीज। ज्योति उदय कोई बच्चा नहीं है जिसे मैं समझाऊं कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। शादी के वक्त उसने मेरी राय ली थी क्या? मुझसे पूछा था? ना ही उसने अपने बड़ों का ख्याल रखा, ना ही इस घर की मान मर्यादा का। मैं कौन होता हूं उसे रोकने वाला? उसे अपने डिसीजन लेने की क्षमता आ गई है। ज्योति देखो, इस मामले में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। तुम भी अपना वक्त जाया मत करो, जाओ यहां से। इन आंसुओं का मतलब इस घर में कोई नहीं समझेगा सुधा। चलो, अब हमारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। उदय, सुधा, उदय। न जाने हमारी छोरी के साथ वो कैसा बर्ताव कर रहे होंगे। बेचारी छोरी, तबीयत भी ठीक नहीं है छोरी की। हमारे को तो बहुत चिंता हो रही है बच्ची की। चिंता करने की क्या जरूरत है माँ जी? हमसे पूछकर तो शादी नहीं की थी ना उसने। अब जो भी होगा भुगतेगी खुद ही। हेलो दीपू। दीदी क्या हुआ? उदय और सुधा घर छोड़कर चले गए। दीपू मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? अगर दीदी वो गए कहाँ? पता नहीं, कुछ करना। हाँ दीदी, मैं अभी जाके दोनों को ढूंढता हूँ। मैं उनको यहीं अपने घर लेकर आऊंगा।
ठीक है, खबरदार दीपू, उन दोनों को इस घर में लाने की बात भी मत सोचना। पहले ही हमारा बहुत अपमान हो चुका है, अब मैं और तमाशा बर्दाश्त नहीं कर सकती इस घर में। भैया आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अरे सुधी कहाँ जाएगी? कहीं भी जाए लेकिन इस घर में नहीं आएगी। तू समझता क्यों नहीं है दीपू? अगर उन दोनों को हमने यहाँ आने दिया तो ज्योति के ससुराल वालों को लगेगा कि हमने उनका साथ दिया है। और तुझे क्या लगता है वो लोग ज्योति को वहां शांति से रहने देंगे? मम्मी ये सब बातें करने का वक्त नहीं है इस वक्त। अरे मैं अपनी बहन को सड़क पे तो नहीं छोड़ सकता। कान खोल के सुन ले दीपू, अब मैं तेरे पापा का और अपना और अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुधा अगर इस घर में आई ना तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। उसकी हर निशानी मिटा दूंगी, अपने हाथ से मिटा दूंगी मैं। इस बात तो सुनिए मम्मा। छोटी माँ, मम्मा मेरी बात तो सुनिए मम्मा। घर छोड़ दिया ना उसने, माँ को छोड़ दिया, रिश्ते नाते तोड़ दिए। वो यही चाहता है तो यही से आज से वो मेरा बेटा नहीं। और क्या? बात तो सुनिए ना। जब उन्हें ही नहीं है तो उसे याद आना चाहिए। प्लीज मैं सब चुप रहो। तुम्हें तो कोई हक नहीं है मुझे रोकने का। भैरवी, मॉम, क्या कर रही थी आप? ये हमारा परिवार है माँ, हमारा परिवार। किसी और की वजह से हम इसे नहीं टूटने देंगे मम्मा। हम समझिए इस बात को। मॉम, क्या हो गया है आपको? ऐसे कैसे उधर चला गया? क्या? मॉम, आप कभी इतनी कमजोर नहीं थी। ऐसे कैसे आप हिम्मत हार सकती है? हम कुछ नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं। आप अभी चलिए मेरे साथ, प्लीज मम्मा चलिए। सुधा, सुधा तुम ठीक हो ना? उदय जी, मेरा मन बहुत घबरा रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है उदय जी। सुधा घबराओ मत, हम उस जगह से बहुत दूर आ चुके हैं। कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, अपने आप को संभालो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उदय जी मुझे चक्कर आ रहा है उदय जी, मुझे बहुत डर लग रहा है उदय जी। तुम्हारी मेडिसिन तुम्हारे बैग में है ना? मैं अभी देता हूँ। रुको, शायद दवा ना लेने की वजह से ऐसा हो रहा है। नहीं उदय जी, मैं घर से दवा लेकर नहीं निकली थी। इसका मतलब कल रात से तुमने दवा नहीं ली? मैं भी भूल गया। आई एम सो सॉरी। मैं अभी जाके मेडिसिन लेके आता हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी आया। नहीं उदय जी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है उदय जी। मैं नहीं बता सकती उदय जी, मुझे घर ले चलो, मुझे घर जाना है उदय जी, मुझे घर ले चलो, मुझे घर ले चलो। दादी, पापा समझाइए ना मम्मी को। सुधा ने जो किया है ना उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे मम्मी समझने की कोशिश कीजिए। अरे सुधा जाएगी कहाँ? मुझे नहीं पता। जिस पल उसने इस घर की मर्यादा को लांघकर उदय से शादी कर ली,
हमारे लिए वो मर गई। अब इस घर से उसका कोई नाता नहीं है। मम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप इतनी कठोर कब से हो गई मम्मी? कठोर? तुम दोनों को मेरी कठोरता दिखाई दे रही है। घर से भागकर भरे समाज में हमारा जो अपमान किया है उसने, तुम दोनों को वो नहीं दिखाई दे रहा? मम्मी प्लीज, आप सुधा दीदी को गलत समझ रही है। वो इस घर से भागी नहीं थी। उदय जी अपनी सगाई से पहले एक बार उनसे मिलना चाहते थे और आप सबसे झूठ बोलकर मैंने ही उन्हें उनसे मिलने भेजा था। लेकिन वो वहां सिर्फ उनसे मिलने गई थी। शायद हालात ऐसे बन गए होंगे कि उन्हें शादी करना। सुशी, तू मेरी बेटी है, मैं तेरी बेटी नहीं हूं, इसलिए मुझे समझाने की कोशिश मत कर। मिलने गई थी लेकिन शादी कर ली ना, वो भी हम सबके इजाजत के बिना। उसे भागना ही कहते हैं। वो इस घर की चौखट नहीं, इस घर की इज्जत लांग कर गई है। इसलिए इस घर में तो अब उसके लिए कोई जगह नहीं, समझी तू? मम्मी, अगर सुधा दीदी दोषी है तो मैं भी दोषी हूं। अगर उन्होंने घर से भागकर परिवार का नाम खराब किया है, आप सबको दुख दिया है, तो मैं तो उनसे बड़ी गुनहगार हूं। उन्होंने तो उदय जी जैसे लड़के का हाथ था, मगर मैंने तो ब्रिज जैसे घटिया इंसान से शादी करने की भूल की थी। फिर दीदी से बड़ी गलती तो मेरी थी, इसीलिए मुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। मैंने तेरी एक जिद नहीं मानी तो तूने माँ बेटी का रिश्ता भुला दिया। नौ महीने अपनी कोख में रखा है मैंने तुझे। कितने जतन से पाला है तुझे और तू ऐसे। शायद यही फर्क है सुधा दीदी और मुझ में। उन्होंने मेरी तरह आपकी कोख से जन्म नहीं लिया ना, इसीलिए आपको मेरा दुख नजर आता है, लेकिन दीदी का नहीं। यही बात है ना। हम चार एक साथ पले बढ़े हैं। किसी भी वजह से हमें अलग मत कीजिए। दीपू, जा बेटा, उदय जी को फोन करके घर बुला ले। बेटा। जी माँ। थैंक यू मम्मी। थैंक यू मम्मी।
अंदर आओ। 1 मिनट। पद्मा, बेटी और दामाद शादी के बाद पहली बार घर में आए। जी माँ जी। ये तुम क्या कर रही हो ज्योति? जिस चीज के टूटने पर तुम इतना दुखी हो रही हो वो तो सिर्फ बेजान कांच के कुछ टुकड़े हैं। ये घर टूट चुका है, रिश्ते टूट चुके हैं, हमारा विश्वास टूट चुका है और उन्हीं बेजान कांच के टुकड़ों के जैसे इन्हें भी जोड़ा नहीं जा सकता। पंकज जी, कम से कम आप तो समझ गई। मैं वही कह रहा हूं जो सच है ज्योति। अगर तुम झूठ के साथ जीना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी। na na na